आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ को लेकर। हेल्दी हर कोई रहना चाहता है, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। वजह बहुत सारी होती हैं, जिसको सबसे एक बड़ी वजह होती है हमारी लापरवाही। बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले याद करते हैं अपने डॉक्टर को, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। उसके बाद हमारा एक ट्रीटमेंट शुरू होता है। ये सभी कुछ हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, कभी फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर की अहमियत क्या है ये हमने समझा कोरोना के समय में। हमने डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा, उनकी हमने तारीफ़ें की, उनके तारीफ़ों के पुल भी बांधे, उनको सम्मान भी दिया, फूलों की बरसात भी की। लेकिन आखिरकार डॉक्टर जो भगवान का स्वरूप होता है, उसका कहना हम मानते क्यों नहीं है, बीमार क्यों पड़ जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कोरोना के बाद जो मरीज आए हैं या कोरोना के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो हमने फंगस के रूप में देखा कि बहुत सारे तरह के फंगस हमारे सामने आए, तो उन्हीं फंगस के बारे में बातचीत करते हैं। और डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के हॉस्पिटल में काफ़ी सारे मरीज आ रहे हैं फंगस के, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं फंगस क्या है, कितने प्रकार का होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये फंगस कितने प्रकार का है और ये क्या है आखिरकार। हाँ, जो ये फंगस हमें मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है और ये उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यून स्टेटस कम होता है। इम्यून स्टेटस से मतलब ये है कि जो अभी कोविड की बीमारी आई थी उससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है। उसके साथ साथ जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी हमें पता लग रहा है कि एक्सरसाइज से जितने यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, या कोई डांस कर रहा है उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये सब जितने भी आप हम चीज़ें ये देख रहे हैं जो अनहोनी हो रही हैं, ये सब पोस्ट कोविड इलनेस है। ऐसा ही ईएनटी में एक फंगस इन्फेक्शन है जो नाक में, साइनस में और कान में पाया जा रहा है। ये उस दौरान भी मिला था जिसको हमने ब्लैक फंगस बोला था, और उसके साथ येलो फंगस आया था, वाइट फंगस आया था। तो जो वाइट फंगस होता है वो एस्परजिलस होता है, जो ब्लैक फंगस होता है वो म्यूकर होता है, और जो येलो फंगस होता है म्यूकर सेप्टिकस होता है। अभी भी हम उसको नाक में और कान में देख रहे हैं। तो अब जो मुझे फंगस मिल रहा है वो कान में ज़्यादा मिल रहा है। रीज़न सिंपल ये है कि अभी जो बरसात कुछ दिन हुई है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहा है, और जो इम्यून स्टेटस पोस्ट कोविड लोगों का कम है, उनमें ये फंगस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, कुछ ऐसे हैं जिनको हमें दवाई देना पड़ा, और वो अभी भी ओपीडी में हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बातचीत की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, इसके रीज़न क्या है, या फिर कुछ और वजह भी हो सकती हैं इसकी। इसका रीज़न सिंपल ये है कि जो कोविड का हमें इन्फेक्शन हुआ था, उस कोविड से हमारी जो इम्यूनिटी है उस पे फ़र्क पड़ता है। और जो कोविड वायरस था उसने छोटे-छोटे थक्के बनाए थे उस वक़्त। उस वक़्त जो फेफड़ों का इन्फेक्शन होता था वो थक्कों की वजह से ही होता था। जो उनको निमोनिया होता था और पेशेंट की डेथ भी होती थी। लेकिन जिन लोगों को उस वक़्त कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर बाद में जो दिक्कत आनी शुरू हुई है अब, तो ये पोस्ट कोविड इलनेसेस बोलते हैं इनको। और उसमें हमारी फेरेंजाइटिस भी है, उसमें साइनसाइटिस भी है, उसमें फंगल इन्फेक्शन भी है, उसमें हार्ट की बीमारियाँ भी हैं जो हम रोज़ देखते आ रहे हैं। किसी को भी कोई एक्सरसाइज करता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को सीवीए हो जाता है, ब्रेन अटैक हो जाता है। तो ये सब उसकी वजह से है। दूसरा जो एडेड फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई हमारे पास कैंसर का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है
या किसी के गुर्दे खराब हैं या किसी का लीवर खराब है, तो ये एडिड फैक्टर्स हैं। तीसरा जो एडिड फैक्टर है वो है हमारा खाना और पीना। हम जितनी भी हरी सब्जी खा रहे हैं उसमें आप मान के चलें कि 100% टॉक्सिन्स हैं, हम जिनको साफ नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको हम साफ कर पाएंगे। भले ही उनको हम कितना भी उबाल लें, कितना भी साफ कर लें, लेकिन टॉक्सिन्स हरी सब्जी से नहीं जाते हैं जो हर सब्जी में मिलाए जा रहे हैं। आपने दो सवाल खड़े किए हैं डॉक्टर साहब। एक तो टॉक्सिन जो वेजिटेबल्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो धोने से या उबालने से भी नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमें अपनी फार्मिंग का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। हमारी फार्मिंग के अंदर काफ़ी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि हम अपनी मौत के लिए या अपनी बीमारियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जो खा रहे हैं वो टॉक्सिन है। जी। तो ये है। तो किस तरह की चर्चा बदल जाएगी। मैं एक और बात जानना और समझना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन लगवाई गई उसका कोई फायदा नहीं हुआ फिर लोगों को, जिस तरह से आप फंगस के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। जी। जो वैक्सीन लगाई गई उसका हमें बेनिफिट ये मिला कि जो एक्यूट इलनेस थी जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो रहा था, ऑक्सीजन फॉल हो रहा था, आईसीयू तक जाना पड़ रहा था, आईसीयू से कुछ पेशेंट वापस भी नहीं आ रहे थे, तो उसने हमें इम्यूनिटी दी। लेकिन जो लाइव वैक्सीन्स हैं उसमें भी कोविड ही था। वो पहले एक हल्का इन्फेक्शन होने के बाद तब वो सबसाइड होता था। अभी जो फोर्थ वेव आई है, आके गई है, वो भी एक वैक्सीन की तरह ही था। उसमें हल्का इन्फेक्शन हुआ और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनी। लेकिन उस वायरस की वजह से, पर्टिकुलर वायरस की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, वो वैक्सीन से भी कम हो रही है और वो उसके माइल्ड इन्फेक्शन से भी कम हो रही है। वैक्सीन से भी इम्यूनिटी कम हो रही है। जी। जी। तो ये दो सवाल हैं उसके अंदर हैं। अब ये वैक्सीन तो सभी ने लगवाई है, इम्यूनिटी सभी की वीक हो रही है, सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो आखिरकार हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, ये एक सवाल है। दूसरा, हेल्दी लाइफ कैसे जिएं डॉक्टर साहब, ये जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है अब आज की तारीख में, वो ये है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं हम उनको सुधारें। फास्ट फूड ना लें, हरी सब्जी कोई भी हम लेते हैं तो उसके बारे में हम पूछें वो कहाँ से पैदा हो रही है, वो ऑर्गेनिक है या उसमें कुछ कीटनाशक डाले हुए हैं। और हम जितने भी फल फ्रूट होते हैं उनके बारे में भी पूरी तहकीकात करें। मेन जो हमने निष्कर्ष निकाला है, जो हमारी दालें होती हैं, दालों में कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिक पदार्थ या केमिकल नहीं डलता है ज़्यादातर, या जो अनाज होता है उसमें बहुत कम डलता है। तो अब सिर्फ एक ही बात रह गई है कि जो इससे पहले कहावत की कि दाल रोटी खाएं प्रभु के गुण गाएं, तो अब वही बात आ गई है आज की तारीख में। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो या तो हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें या अपनी जो अपने घर हैं उस पे टेरेस गार्डन बनाएं। अगर टेरेस हमारे घर पे है, आजकल तो फ्लैट सिस्टम शुरू हो गया है, तो इससे हम हरी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे जो भी हमें मिलते हैं पदार्थ उनको हम ले सकते हैं। आपने दो सवाल इसमें खड़े किए हैं। एक तो हम खेती के सिस्टम को बदलें। जो छोटे छोटे किसान हैं जो गांव देहात से निकलकर जो है कस्बों में या शहरों में सब्जियों के ठेले लगाते हैं, वो अपनी फार्मिंग के तरीके को बदलें। इसके लिए बहुत सारे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो उनको जागरूक कर सकें कि खेती कैसे की जाए। ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हम ऐसे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। इसको बदलना होगा। दूसरा, जो लोग बड़े घरों में रहते हैं, कोठी में, बंगले में रहते हैं, जिनके पास में पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़मीन है, वो अपने घर में छोटी छोटी जो है एक क्यारी बनाकर जो है मूली, गाजर या छोटे छोटे जो हरी सब्जियां हैं उनको वो उगा सकते हैं और वो अपने जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, बाकी ओवर इन ऑल जो हमारे दर्शकों को लास्ट में जो आप ये जरूर बताएं कि किस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि उनको जो है फंगस हो रहा है, जैसे आपके पेशेंट आ रहे हैं और तुरंत अब वो आप तक पहुंचे, जिससे कि डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और तुरंत वो आप तक पहुंचे, आपसे संपर्क करें।
जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उनमें अगर नाक का फंगस है तो एक तरफ से नाक बंद होने लगती है, उससे कुछ काला या पीला पानी आने लगता है, फिर उसके बाद आँख के ऊपर उसका असर आता है, आँख से दिखना कम होता है और फिर अगर उस चीज़ को भी हमने नहीं समझा तो वो इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है। सेम कान में है, हैवीनेस शुरू होता है, फिर पानी आना शुरू होता है, फिर उसके बाद जो चेहरे की नस है जो कान में रहती है उसमें अगर सूजन आती है तो चेहरा टेढ़ा होना शुरू होता है और वो फिर दिमाग की तरफ जाने लगता है। तो जो पहली बात है वो कान वाला जो है नाक बंद होने का, जो नाक वाला है नाक बंद होने का सिम्टम मिलेगा और जो कान वाला है कान के भारीपन का सिम्टम मिलेगा। तो ऐसे में अपने आप कुछ ना करें, उसको बड वगैरह से क्लीन ना करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं कि वो वैक्स है या वो फंगस है। और खासकर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, हमारे जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या कोई अगर डायलिसिस पे हैं या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कैंसर है, उनको खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दर्शकों, खुद ही डॉक्टर ना बने, जैसे ही कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं से संपर्क करें। जैसे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी हैं, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, पूरे गाजियाबाद और उसके आसपास के एरियाज में फेमस हैं वो। और तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी बड़ी या फिर ऐसी बीमारी पकड़ सकती है जिसका इलाज संभव ना हो सके। क्योंकि आप याद रखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कभी कभी इसका असर ब्रेन तक भी पहुंचता है। धन्यवाद।